हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था वर्ण क्या है, अवर्णों के प्रकार। आज हम लोग जान लेते हैं वर्णमाला क्या है, किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं वर्णमाला क्या है। वर्णमाला वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णों के कौन से समूह को? तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। हम जानते हैं कि स्वर वर्ण की शुरुआत कहाँ से होती है? अ से, और ये समाप्त होता है आह पे। फिर देखिए क से शुरुआत होता है व्यंजन वर्ण का और ये समाप्त होता है ज्ञ पे। तो इन्हीं वर्णों के पूरे जितने भी स्वर वर्ण हैं और जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, इन सभी वर्णों के समूह को ही कहा जाता है वर्णमाला। इन दोनों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या है? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला की कुल संख्या 52 होती है। वर्णमाला की कुल संख्या 52 होती है और इन्हीं 52 वर्णों के मिलने से हिंदी के सभी शब्दों का निर्माण हुआ है। चाहे वो शब्द छोटे से छोटे हों, चाहे वो शब्द बड़े से बड़े हों, यही 52 वर्ण मिलकर के क्या किए हैं? हिंदी के सभी शब्दों का निर्माण किए हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं क में ल को मिला दिए तो कल। उसके बाद देखिए च में ल को मिला दिए तो चल। तो कम से कम शब्द बनने के लिए कितने वर्ण आपस में मिलने चाहिए? कम से कम 2 वर्ण जब आपस में मिल जाते हैं तो शब्द का निर्माण होता है। इसी तरह से हमको लिखना है किताब। तो देखिए यहाँ पे स्वर और व्यंजन दोनों वर्ण मिलकर के एक शब्द का निर्माण किए। तो ये जो 52 वर्ण हैं, इन 52 वर्णों का काम है शब्दों का निर्माण करना। तो वर्णमाला को एक बार फिर से देख लेते हैं। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। इन 52 वर्णों का क्या काम है? शब्दों का निर्माण करना। तो ये हो गई वर्णमाला की बात। अब आगे देख लेते हैं हम लोग स्वर वर्ण के प्रकार। निकलिए आप लोग। तो चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम लोग स्वर वर्ण के प्रकार। स्वर वर्ण के प्रकार, इसको देख लेते हैं एक बार। हिंदी में कुल स्वर वर्णों की संख्या मुख्य रूप से 11 है और कुल कितने हैं? 13। तो ये 11 स्वर वर्णों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसको पहले का नाम है ह्रस्व स्वर वर्ण, दूसरे का नाम है दीर्घ स्वर वर्ण और तीसरा है संयुक्त स्वर वर्ण। तो 11 स्वर वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण और संयुक्त स्वर वर्ण। आइए इन तीनों को एक एक करके देख लेते हैं, इनकी संख्याओं को भी जान लेंगे। ह्रस्व को हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में हल्का या आसान। तो जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में बल कम लगता है उसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर वर्ण। जैसे में यहाँ पे देखते हैं अ, ई, ऊ और एक और है री। ये 4 स्वर वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण करने में बल कम लगता है, इसलिए इन चारों को ह्रस्व स्वर वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कि हम बोलते हैं अ तो उतना बल नहीं लगा, लेकिन बोलते हैं आ तो पूरा मुंह खुल जा रहा है, जबड़े पे जोड़ पड़ रहा है। फिर देखिए हम बोलते हैं इमली, ई से इमली होता है। इमली बोलने में हमें उतना बल नहीं लगता है जितना बोलने में लगता है ईख में क्या होता है? इमली बोलने के तुलना में ईख में क्या ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। तो ये जो ई है इसका बल उच्चारण करने में बल कम लगता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ह्रस्व ई। ऊ, ये छोटी ऊ है, इसका भी उच्चारण करने में कम बल लगता है, इसलिए इसको कहते हैं ह्रस्व ऊ। और री का भी उच्चारण करने में कम बल लगता है, इसलिए इसको कहते हैं, ये भी किसके अंतर्गत आता है? ह्रस्व स्वर वर्ण के अंतर्गत आता है। तो ह्रस्व स्वर वर्ण की संख्या होती है इसकी संख्या कुल होती है 4। और क्यों? ह्रस्व स्वर वर्ण क्या है ये भी आप समझ चुके हैं। वैसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने में बल कम लगता है उसे ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं, और इसकी संख्या 4 है। और वो कौन कौन है? अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व ऊ और री। तो ये तो हो गई ह्रस्व स्वर वर्ण की बात। चलिए अब देख लेते हैं दीर्घ स्वर वर्ण। ये ह्रस्व स्वर वर्ण के अपोजिट होता है, उल्टा होता है, विपरीत होता है।
इसमें क्या होता है, वैसे स्वर वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने में अधिक बल लगता है, अधिक बल लगता है, उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर वर्ण। परंतु ये पूरी तरह से कंप्लीट मतलब हम कहते हैं संपूर्ण परिभाषा नहीं है। इसको परिभाषित करने के लिए देख लेते हैं। यहाँ देखिए इसकी संख्या 3 होती है, आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ। दीर्घ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे 3 स्वर वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने में अधिक बल लगता है। परंतु यहाँ पर देख लेते हैं ये बने कैसे हैं, ये बने कैसे हैं। तो आ में आ को मिला दिए तो बनता है आ, ह्रस्व ई में ह्रस्व ई को मिला दिए तो बनता है दीर्घ ई, और ह्रस्व ऊ में ह्रस्व ऊ को मिला दिए तो बनता है दीर्घ ऊ। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो समान स्वर वर्ण मिलकर के, दो समान स्वर वर्ण मिलकर एक नए स्वर वर्ण का निर्माण करता है, उसे दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए दोनों वर्ण क्या हैं, समान है और एक नए वर्ण का निर्माण हो गया। यहाँ पे देखिए दोनों वर्ण समान है और एक नए वर्ण का निर्माण हो गया। यहाँ भी दोनों वर्ण समान है और एक नए वर्ण का निर्माण हो गया। तो दो समान स्वर वर्णों के मिलने से जिस नए स्वर वर्ण का निर्माण होता है उसे ही दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं, और इसका उच्चारण करने में अधिक बल लगता है। इसकी संख्या कुल 3 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 3। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ 4 हो गए, यहाँ 3 हो गए। अब बात कर लेते हैं संयुक्त स्वर वर्ण की। संयुक्त स्वर वर्ण की, संयुक्त दो अलग अलग स्वर वर्णों के मिलने से जिस नए स्वर वर्ण का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं संयुक्त स्वर वर्ण। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसकी संख्या को, पहले हम देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ए, ऐ, ओ, औ, ये जो चारों हैं इसे कहा जाता है संयुक्त स्वर वर्ण। अब देखते हैं ये बने कैसे हैं। यदि आ में हम ई को मिला दें तो बन जाता है ए, और यदि आ में ए को मिला दें तो बन जाता है ऐ। यदि आ में ऊ को मिला दें तो बनता है ओ, और यदि आ में ओ को मिला दें तो बन जाता है औ। तो आप देख सकते हैं कि ये स्वर वर्ण अलग है और ये अलग है, और बना है वो भी क्या है, अलग है। तो दो अलग अलग स्वर वर्ण मिलकर एक नए स्वर वर्ण का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर वर्ण कहा जाता है। आप देख लीजिए यहाँ भी ये अलग है, यहाँ अलग है, बना भी है, जो भी एकदम नया है, अलग है, बिल्कुल भिन्न है। यहाँ देखिए दो अलग अलग स्वर वर्ण मिल रहे हैं और एक नए स्वर वर्ण का निर्माण कर रहे हैं। दो अलग अलग स्वर वर्ण मिल रहे हैं, एक नए स्वर वर्ण का निर्माण कर रहे हैं। तो इसे ही कहा जाता है संयुक्त स्वर वर्ण। तो दो अलग अलग स्वर वर्णों के मिलने से जिस स्वर वर्ण का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं संयुक्त स्वर वर्ण। और इसकी भी कुल संख्या कितनी होती है, इसकी भी कुल संख्या 4 होती है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हिंदी में स्वर वर्ण की कुल संख्या 13 होती है, लेकिन मुख्य रूप से कितनी होती है, 11। तो मुख्य रूप से 11 यहाँ पे देख लेते हैं मेरा हुआ कि नहीं। यहाँ देखिए ह्रस्व स्वर वर्ण की संख्या 4, संयुक्त स्वर वर्ण की संख्या 4 और दीर्घ स्वर वर्ण की संख्या 3। तो कुल यहाँ पे हमारे 13 स्वर वर्ण हैं, जिनको 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण और संयुक्त स्वर वर्ण। तो अब बच गया 2 और, अन और अ। तो उनको कहा जाता है अयोग्यवा। उनको क्या कहा जाता है, अयोग्यवा। अन और अह को क्या कहा जाता है, अयोग्यवा। क्यों, क्योंकि ये पूरी तरह से ना ही स्वर हैं ना पूरी तरह से व्यंजन है, इसलिए इनको कहा जाता है अयोग्यवा। तो अगर इन दोनों को मिला दें तो हमारे कुल स्वर वर्णों की संख्या 13 हो जाती है, और इनको हटाने के बाद बचे हुए कितने हो जाते हैं, 11। तो ये रहा आज का वर्ण माला क्या है और स्वर वर्ण के प्रकार। तो हमने आज यहाँ तो देखा, कल के क्लास में हम देखेंगे व्यंजन वर्णों के प्रकार। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। थैंक यू।